बड़े मंसूबे से लगाया है इस लोकतंत्र के पूजे पूजे को, न चूर्ण लेना ऐसे मालिको जो उजाड़ दे इस बगीचे को। जी नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत प्रधान, सदस्य सभी का चुनाव सर पर है। चारों तरफ सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आपके सर पर भी है। वह उत्तरदायित्व यह है कि आप अपने क्षेत्र, आप अपने जिले और आप अपने देश का विकास कैसे प्रतिनिधियों के हाथ में देना चाहेंगे। यदि आपने ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कर दिया जो आपके समाज के, आपके क्षेत्र के, आपके लोगों का विकास करने वाला ना हो करके अपनी जेबों को भरने वाला हुआ, तो आपके क्षेत्र का विकास वहीं बाधित हो जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आपका एक वोट यह निर्भर करेगा कि आपका क्षेत्र विकास करेगा या विकास नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे और किस प्रकार से चयन कर सकते हैं। इस समय आप अपने अगल बगल, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में ऐसे तमाम लोगों को देखते होंगे और पा जाते होंगे जो उसी तरीके प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने प्रकट हो रहे हैं जैसे एक समय बारिश के महीने में पीले वाले मेढक अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब इन लोगों के मध्य आपको चयन करना होगा कि वह कौन सा प्रतिनिधि है जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है। हालांकि जो भी प्रतिनिधि आते होंगे आपसे बहुत सम्मानपूर्वक बात करते होंगे, कहीं गली और चौराहे पर मिलने पर आपको चाय भी पिलाते होंगे, कुछ और सुविधाएं इस लगन में, चुनाव की लगन में आपको देने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन आपको याद रहे कि आपने यदि ऐसे समय में अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं किया तो आने वाले 5 साल के लिए आप अपने क्षेत्र का विकास के बाधक स्वयं होंगे। चयन कैसे करें? ऐसे व्यक्तियों का चयन आप बिल्कुल न करिए जो लीग से हट करके इस समय, चुनाव के समय आपके सामने आकर के हाथ जोड़ते हों। मतलब कहने का यह है कि वो अन्य समयों पर आपके तरीके, दूसरे तरीके का व्यवहार उनका रहता हो और इस समय आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और पैर पकड़ते हैं, तो स्वाभाविक है वह व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय यह भी ध्यान दीजिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व उसका बिना पद पर रहे हुए कैसा रहा है, लोगों के बीच मिलनसार किस्म का व्यक्ति है या नहीं है, लोगों के बीच समाज सेवा की भावना उसके मन में है या नहीं है, क्या लोगों के प्रति उसके मन में दया भाव है, लोगों की जरूरत पर क्या वह उनकी मदद करता है। यह तमाम क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा यदि कोई प्रतिनिधि आपके सामने आता है और एक दूसरे की बुराई करता है तो स्वाभाविक है वह आपके साथ कूटनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, घटिया राजनीति कर रहा है, क्योंकि आज वह एक दूसरे की बुराई करके उस पद पर पहुंचना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि फला आपका क्षेत्र है और उस क्षेत्र में विकास की यह चीज़ें आवश्यक हैं और उन क्षेत्रों पर यदि मैं उस पद पर पहुंचा तो विकास करूंगा, तब वो व्यक्ति थोड़ा सा माना जा सकता है कि उस क्षेत्र का जानकार है। आने वाले प्रतिनिधियों से आप यह भी पूछ सकते हैं कि जिस पद पर आप लड़े हैं उस पद की गरिमा क्या है, उस पद का कार्य क्या है और उस पद पर आप क्या क्या करेंगे। इस तरीके के तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से आप उन प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं। रही बात दूसरी, चुनाव के समय में दारू, कपड़े, पैसे, चाय, अन्य भी प्रलोभन वाली सामग्रियां जो हैं वो आपको समय के लिए विचलित कर सकती हैं, जिससे आपका आने वाला 5 साल बर्बाद हो सकता है। ऐसे लोगों से कैसे बच कर रहा जाए और किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास किया जाए, यह आपके एक वोट के चयन पर निर्भर करता है। आपको वोटिंग करते वक्त यह ध्यान देना होगा कि आप कैसे प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं और वह प्रत्याशी आपके क्षेत्र का विकास कैसे करेगा। यदि वो सज्जन व्यक्ति रहा, समाज सेवी व्यक्ति रहा और विकास परक व्यक्ति रहा तो स्वाभाविक है आपका क्षेत्र विकास करेगा ही करेगा। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।